तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेस.js के बारे में। और इन द प्रीवियस वीडियो हमने समझा था कि किस तरीके से हम HTTP का यूज़ करके सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, एंड हमने कुछ चीज़ें समझी थी जैसे कि बार बार सर्वर को रन करना पड़ रहा था इन ऑर्डर टू गेट दी अपडेटेड कंटेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। इसके साथ हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेस.js के बारे में। तो हम एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल करेंगे एंड उसको देखेंगे किस तरीके से कहाँ पर पोर्ट और किस तरीके से सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने HTTP में क्रिएट किया था सर्वर, मतलब HTTP का यूज़ करके सर्वर क्रिएट किया था, उसी तरीके से हम एक्सप्रेस.js का यूज़ करके सर्वर क्रिएट करने वाले। बट पहले समझते हैं व्हाट इज़ एक्सप्रेस.js। तो चलो स्टार्ट करते हैं। What is Express.js? The answer of this question is, so Express.js is very small framework that works on top of Node.js web server functionality to simplify its API and add helpful new features. अब नए features क्या क्या होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। It makes it easier to organize your application functionalities with middlewares and routing. And routing is very important thing here. Middleware भी है of course, but routing में आपको एक अलग लेवल का एक एडिशनल फीचर्स मिलेंगे एक्सप्रेस.js का यूज़ करके। सो आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक्सप्रेस.js यूज़ क्यों करते हैं, HTTP ही डायरेक्टली क्यों यूज़ नहीं करते हैं। सो वो सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको मिलती हैं HTTP के ऊपर। सो इसलिए हम एक्सप्रेस.js यूज़ करते हैं। इट एड्स हेल्पफुल यूटिलिटीज़ ऑन Node.js HTTP ऑब्जेक्ट एंड फैसिलिटेट्स दी रेंडरिंग ऑफ डायनेमिक HTTP और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं। हम लोग सबको अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज़ को मिडलवेयर्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग राउटिंग कैसे करते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। वाई एक्सप्रेस.js? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ है कि वेब एप्लीकेशन जो हम क्रिएट करते हैं यूजिंग Node.js बहुत ईजी हो जाता है एक्सप्रेस.js का यूज़ करके। ठीक है, कैसे राउटिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो करते हैं, एडिशनल जो फीचर्स मिलते हैं उनके हेल्प, एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू सेटअप एंड पर्सनलाइज आवर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, इट अलाउज यू टू डिफाइन एप्लीकेशन राउटिंग्स, जैसे मैंने बताया आपको, with HTTP method and URLs, and it includes a number of middleware modules that can be used to execute additional request and response activities. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एक्चुअली, और ये आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन in upcoming subsequent tutorials you will be understanding the same. Okay, now the next point is simple to interface with a variety of template engine including JAD, Bash and EJS. EJS very important here, बहुत सारे लोग EJS यूज़ करते हैं। Next and the last point, it allows you to specify middleware for हैंडलिंग एरर्स। हैंडलिंग एरर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए कोई API कॉल करते हैं, उसमें किस तरीके से आपको एरर हैंडलिंग करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे कौन कौन सी और एडिशनल चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को इफिशिएंटली यूज़ करके किस तरीके से हम रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इसको इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि हम कॉमन जो मेथड्स हम बनाने वाले हैं वो कॉमन मेथड्स एरर हैंडलिंग को सपोर्ट करें। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम समझते हैं एक्सप्रेस.js को कैसे यूज़ करना है। तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, किल किया सर्वर को, क्लियर करते हैं सब कुछ। आपको सिंपल यूज़ करना है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। सो आई जगह पर इंस्टॉल भी लिख सकते हैं आप। सो दिस कमांड बेसिकली रिक्वेस्ट टू नोड पैकेज मैनेजर, मतलब npm को ये रिक्वेस्ट करेगा कि डाउनलोड करना चाहते हैं भाई साहब क्या एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो एक बार एक्सप्रेस.js इंस्टॉल हो गया तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, आप एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हो। तो इन ऑर्डर टू यूज़ दिस व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल है यार। जैसे HTTP लिखा था हम लोगों ने, सीधे एक्सप्रेस लिखना है यहाँ पर और रिक्वायर करना है एक्सप्रेस। अब रिक्वायर करेंगे तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू रिक्वायर एक्सप्रेस। जैसे ही आपने npm इंस्टॉल किया, कुछ पैकेज इंस्टॉल किया, ये आपका चला जाएगा नोड मॉड्यूल के अंदर। अब क्या होगा कि index.js आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल पे कैलकुलेटिंग दिखा रहा है, जैसे ही आपने एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज़ किया। राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको क्या करना है कि आपको लेट्स से कॉन्स्ट ऐप एक वेरिएबल बना दिया हम लोगों ने, यहाँ पर एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट कर देना है। अब आप ऐप का यूज़ करके आप एक्सप्रेस के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। राइट, अब मैं इस चीज़ को एक्चुअली डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ से। पोर्ट ठीक है 8000 अभी रखते हैं यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है, ऐप डॉट आप डायरेक्टली गेट पोस्ट पुट इस तरीके के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत गुड फीचर है। आप ऐप का डायरेक्टली यूज़ करके आप पहले डिफाइन कर सकते हैं कौन सी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है, गेट या पोस्ट या डिलीट या पुट या पैच व्हाटएवर। ओके, अब इसके बाद आप ये सेट कर सकते हैं कौन से राउट के लिए आ रहे हैं। राइट, तो फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट राउट बना दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर बनाना है कॉल बैक फंक्शन। जो कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को टेक ओवर करेगा। सॉरी, और यहाँ बना दिया कॉल बैक। मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शंस भी यहाँ लिख सकते हैं, देन आपको कॉल बैक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल एक फंक्शन बनेगा। बट यहाँ पर मैं एक एरो कॉल बैक फंक्शन बना रहा हूँ। राइट, अब देखिए यहाँ पर सिंपल है। राइट, आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक के अंदर मिल गई, तो रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सेंड, क्योंकि आपको आप सेंड करना चाहते हैं कुछ। अब सेंड क्या करना है, वहाँ पर वो लिखा था राइट करने वाले हैं, कुछ रिस्पॉन्स देने वाले हैं।
So let's say for example I want to write something, so response dot write WRITE राइट एंड वहाँ लिखा था एंड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट सेंड, लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, सिंपल, दैट्स इट, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। अब आपको सर्वर क्रिएट करना है। पहले तो सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, आप लेट से क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल सर्वर नाम से, और यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट लिसन। लिसन सेम है, HTTP में भी था और इसमें भी है। लिसन करके सेम चीज़ है, आपको बेसिकली एक कॉल बैक बनाना है जिसके अंदर आप कंसोल लिख सकते हैं। कंसोल लिख दिया कि भाई योर सर्वर स्टार्टेड ऑन, लिख दिया पोर्ट। तो अभी मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, राइट दिस वे, पोर्ट, ओके। एंड यहाँ पर पोर्ट पास भी करना होता है फर्स्ट पैरामीटर पे, कॉमा, राइट, फाइन, सेव कर लीजिए। एक बार सर्वर चला देते हैं यहाँ पर, नोट इंडेक्स, अगर कोई इशू होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो कोई इशू नहीं है यहाँ पर, इसलिए योर सर्वर स्टार्टेड ऑन 8000। क्रोम पे इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया है। अगेन सेम चीज़, अभी एक्सप्रेस का यूज़ करके ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपडेट कर देंगे यहाँ पर, कुछ भी अपडेट कर देंगे तो वो अपडेट आ जाएगा, यहाँ पर रिफ्रेश करने पे नहीं आएगा। वो सेम प्रॉब्लम अभी भी है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली create your server using Express in a minute again, and it is very simple to set what is the type of request you are making, and this is the route, and this is the request which you are getting from the client side, and this is the response which you want to share from here to client side, server to client side. So this is how you can basically use express.js in order to create the server. Okay, दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम हाउ टू गेट इट आउट ऑफ दिस अपडेट प्रॉब्लम, कि अगर कुछ अपडेट किया यहाँ पर और सेव किया, यहाँ पर वापस जाते हैं तो यहाँ पर सेव करके नहीं मिलता है, अपन को अगेन सर्वर रिटर्न करना पड़ता है एंड रिफ्रेश करना पड़ता है, राइट, टू गेट दी एक्चुअल अपडेट। सो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं विदाउट एवरी टाइम रनिंग दी सर्वर। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एंड हाँ, भूलना नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, आप हमेशा भूल जाते हो। यहाँ 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ईजी रहेगा यार, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अपने, और ऑफ कोर्स व्यूज़ लाइक बढ़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दो।